प्यार में होता है क्या जादू तू जाने। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर हैं जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और लुक से दर्शकों तक, इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच अपनी दमदार पहचान बनाई, लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री से गायब होकर रह गए। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। लेकिन आज भी उनकी फिल्में और गाने फैंस को खूब भाते हैं। उन्हें इंडस्ट्री का हैंडसम हंक भी कहा जाता था। इस एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। इसके बाद उन्होंने 90 के दशक में लीड एक्टर के तौर पर एंट्री की और छा गए। हालांकि उन्होंने अपने करियर में ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन जितने भी फिल्मों में काम किया खुद को साबित करके दिखाया। हम यहाँ बात जुगल हंसराज की कर रहे हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता। जो अब इंडस्ट्री से गुमनाम है, उस अभिनेता की सिर्फ एक गलती के कारण अच्छा खासा फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। जुगल हंसराज न सिर्फ एक भारतीय अभिनेता बल्कि एक लेखक और फिल्म निर्माता भी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शेखर कपूर की फिल्म मासूम जो 1983 में आई थी, उसमें एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिसमें नसरुद्दीन शाह अहम रोल में थे। इसके बाद जुगल हंसराज ने 1986 में आई कर्मा और 1986 की ही सल्तनत जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर जारी रखा। इसके बाद उन्होंने 1994 में आग गले लग जा में एक लीड रोल में अभिनय की शुरुआत की। क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है और मैं नहीं जानता कि आज वो मुझे पहचानेगी या नहीं, मुझसे मिलना चाहेगी या नहीं। तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं सही। उन्होंने 2000 में मोहब्बतें और 2005 में सलाम नमस्ते में अभिनय किया है। उन्होंने 2008 की कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो के लिए लेखन और निर्देशक के रूप में भी काम किया, क्योंकि उन्हें बचपन से ही दर्शकों का खूब प्यार मिला और जब वो बड़े हुए तो फिल्मों में नजर आए। बड़े पर्दे पर मुख्य अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा। जुगल हंसराज ने अपने करियर में कुल 18 फिल्मों में काम किया है। साल 2000 में जुगल बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और बिग बी की फिल्म मोहब्बतें में नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने मेकर्स को खूब फायदा हुआ। साथ ही साथ फिल्म के हिट होने का जुगल हंसराज को भी खूब फायदा हुआ था। इस फिल्म के बाद उनको कई फिल्में मिली। मोहब्बतें से पहले जुगल को 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं में देखा गया था। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो एक बड़ी हिट हुई थी। इस फिल्म के बाद वो फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बनकर उभरेंगे, लेकिन अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उनका करियर एक झटके में बर्बाद हो गया। जुगल हंसराज को इंडस्ट्री में शुरुआत से ही पहचान मिली और जब उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखा तो हर जगह मशहूर हो गए। उन्हें दर्शकों का खूब प्यार भी मिला। इसके बाद 1995 में आई पापा कहते हैं ने एक्टर के करियर को ऊंचाइयां दी और फिर बॉलीवुड में उनका करियर पटरी पर चलने लगा। वो इंडस्ट्री में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन अचानक उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो फिल्मों से दूर होने लगे और बॉलीवुड का एक चमकता सितारा पर्दे से ऐसे गायब हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब से नजरें मिली वो मेरी जाने मन हद से बढ़ने। रिपोर्ट्स की माने तो पर्दे से गायब नहीं हुए बल्कि उन फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहे
जिससे उनका करियर बर्बाद हो गया। दरअसल एक के बाद एक हिट फिल्में देने के कारण फिल्म निर्माताओं के बीच जुगल को साइन करने की होड़ मच रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त जुगल के पास 40 फिल्में थी, वो भी अलग अलग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की, और जुगल लगातार एक साथ ही फिल्मों में काम करने लगे, जिनकी वजह से वो पर्दे से दूर हो गए। लेकिन जुगल जिन 40 फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, उनमें से कुछ की शूटिंग आखिरी चरण में रोक दी गई और कुछ फिल्में शुरू नहीं हो पाई। जुगल ने अपने करियर के पीक के दौरान ये सभी फिल्में साइन की और उन पर काम करना शुरू कर दिया था। इन फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहने के कारण वो सालों तक बॉलीवुड से गायब रहे। हालांकि इस दौरान उनकी एक दो फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और वो बॉलीवुड से गायब होने लगे। निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन एक साथ कई फिल्मों को साइन करने की गलती के कारण स्टारडम उन्हें मिलना चाहिए था, उससे वो काफी दूर हो गए। इसके बाद जुगल हंसराज ने एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया, लेकिन करियर में नाकामयाबी के चलते वो परेशान हो गए। इस वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। जुगल ने साल 2022 में नेटफ्लिक्स सीरीज में स्मैश्ड से OTT पर डेब्यू किया था। इसके बाद वो द लस्ट स्टोरी 2 में भी नजर आए थे। हालांकि अब वो फिल्मों से दूर अमेरिका में अपनी पत्नी जैस्मिन और बेटे के साथ रहते हैं। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही में जुगल हंसराज की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।